नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं 5 ऐसे शेयर्स जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल में आप आराम से 20 से 30% के रिटर्न कमा सकते हैं। और ये शेयर्स शेयर मार्केट की गिरने की वजह से काफी अच्छी वैल्यूएशंस में पहुंच गए हैं, तो इनमें एंट्री का अब सही समय आ गया है। और एज ए डिस्क्लोजर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि मैं इन शेयर्स में खुद इन्वेस्टेड हूं और आप इनमें इन्वेस्ट करने के पहले अपनी खुद की भी रिसर्च एंड एनालिसिस करें या अपने एडवाइजर से सलाह ले लें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो गाइज, बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट कभी भी किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने के पहले मेरी टॉप प्रायोरिटी होती है कि कंपनी कभी भी B2C फोकस्ड हो, मतलब कस्टमर फोकस्ड बिजनेसेस पे मैं ज्यादा ट्रस्ट करता हूं रादर देन B2B बिजनेस मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं इन कंपनीज के बारे में। और इन कंपनीज की एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कंपनियों को कभी भी चुनने के पहले उनका ROC सबसे ज्यादा देखता हूं, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी कितना इफेक्टिवली अपने कैश को यूटिलाइज कर रही है प्रॉफिट्स कमाने के लिए। एट द सेम टाइम कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कम से कम होना चाहिए, मतलब कंपनी के ऊपर कम से कम कर्जा होना चाहिए ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को या तो बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सके या वो प्रॉफिट को हमारे जैसे शेयर होल्डर को डिविडेंड में दे सके। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। शेयर नंबर 1, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज को पहले मैं ट्रैक नहीं करता था बिकॉज पहले मुकेश अंबानी इस बिजनेस को मोर ओवर B2B बिजनेस मॉडल में चलाया करते थे। इसका मतलब है वो ज्यादातर उनके जो बिजनेसेस थे वो बिजनेस टू बिजनेस चलते थे, जैसे उनका रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल बिजनेसेस, ये इंडियन ऑयल्स या BPCL ऐसी कंपनियों को सप्लाई करते थे। बट पिछले कई सालों से ये अपने बिजनेसेस को B2C में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अगर आप देखें अब इनके पास रिलायंस रिटेल या रिलायंस जियो या रिलायंस डिजिटल ऐसे कई सारे बिजनेस में इन्होंने एंट्री कर ली है। तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफी इंक्रीज हो गई है और जो इनका बिजनेस में फेस है वो भी पूरी तरह चेंज हो चुका है। और रिसेंटली मुकेश अंबानी जी ने डिक्लेयर किया था कि वो बहुत ही जल्द रिलायंस को डेट फ्री कंपनी कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे उन्होंने बीच में ही एक कंपनी का स्टेक उन्होंने करीबन $16 बिलियन में बेचा था। एट द सेम टाइम अभी रिसेंटली जो सबसे एक्साइटिंग न्यूज आ रही है मेरे लिए वो है कि उन्होंने ऑलमोस्ट 10% ऑफ स्टेक जियो का बेच दिया है $6 बिलियन में टू फेसबुक। मतलब वो फेसबुक के साथ मिलकर कुछ बहुत ही एक्साइटिंग और कुछ बहुत ही बड़ा साइज में करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं रिलायंस जो भी करता है बहुत ही ह्यूज साइज में करता है। जैसा कि जियो के साथ लॉन्च के साथ उन्होंने देखा, अभी वो मार्केट में लीडर बन गए हैं। अब टेलीकॉम में अगर आप देखते हैं तो जियो और एयरटेल, इसके अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। आइडिया वोडाफोन तो लगभग बंद होने के कगार में पहुंच चुके हैं। तो इसी तरह रिलायंस फेसबुक के साथ मिलकर व्हाट्सएप जैसे ऐप को यूटिलाइज करके उसको अपने दूसरे बिजनेस चैनल्स में इंटीग्रेट करेगा, जैसे कि आजियो या रिलायंस डिजिटल ऐसे प्रोडक्ट्स को भी सेल कर पाएगा। तो इस तरह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और इंक्रीज होने वाली है, इसलिए मैं रिलायंस को रेकमेंड कर रहा हूं। ये करीबन 1500 रुपए के पास ट्रेड किया करता था कुछ महीनों पहले और अभी इसकी वैल्यूएशन करीबन 1200 के आसपास है। तो अगर ये शेयर आपको 1000 रुपए के आसपास मिलता है तो इसमें आप इन्वेस्ट कर दीजिए। एज अ डिस्क्लोजर आई एम ऑल्सो इन्वेस्टेड इन दिस। शेयर नंबर 2, पॉलीकैब वायर्स। इस कंपनी का नाम ऑलमोस्ट हम लोग सभी लोगों ने सुना होगा बिकॉज जब भी हमारे घर में कंस्ट्रक्शन या किसी तरह का काम होता है तो वायर्स की जरूरत होती है और हम लोग मोस्ट रिलायबल वायर्स देखते हैं जिनमें फायर ना लगे, जिनकी लाइफ काफी लंबी हो। तो ऐसे में पॉलीकैब एक बहुत ही रिलायबल ब्रांड बन चुका है मार्केट में और इनका करीबन 18% का मार्केट शेयर है, विच इज अ बिग नंबर। तो अब ये कंपनी कई सारे बिजनेस में अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है। मोर ओवर ये एक FMEG कंपनी बन गई है, मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स। तो अब ये फैन भी बनाती है, बल्ब भी बनाती है, LED बल्ब बनाती है, कई सारे बिजनेस मॉडल में घुस चुकी है। तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखोगे तो वर्स्ट मार्केट कंडीशन में भी दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने लगभग 20% का सेल्स ग्रोथ रिकॉर्ड किया है। तो कंपनी का ROC और ROE दोनों ही 20% के ऊपर है, विच इज अ वेरी गुड नंबर एंड अट्रैक्टिव। पॉलीकैब शेयर को आप अराउंड 700 के आसपास खरीद सकते हैं और ये पिछले कुछ महीने पहले करीबन 850-900 रुपए के आसपास ट्रेड करता था। तो ये काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। शेयर नंबर 3, डॉक्टर लाल पैथलैब। जैसा कि हम सब जानते हैं आफ्टर कोरोना वायरस हिट हम लोग सब लोग हेल्थ कॉन्शियस काफी हो जाने वाले हैं और लोग बहुत एक्स्ट्रा केयरफुल रहने वाले हैं इन मामलों के बारे में। ऐसे में जो हेल्थ केयर फोकस्ड कंपनीज है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या फार्मा कंपनीज हो या जो टेस्टिंग पैथोलॉजी लैब्स हो, इनका बिजनेस काफी अच्छी तरीके से बढ़ने वाला है। और ऑलरेडी लाल पैथ लैब्स 15% के रेट पे काफी सालों से ग्रो कर रहा है और इनका मैनेजमेंट जो है वो टॉप क्वालिटी का मैनेजमेंट है। ये एक डेट फ्री कंपनी है, इनका ROC ROE ये भी ऑलमोस्ट 15% के ऊपर चल रहा है
और ये डिविडेंड पे भी करते रहती है। दैट मीन्स कंपनी की जो अगर आप स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देखें वो दिल्ली साइड में है, बट कंपनी अक्रॉस इंडिया भी अब एक्सपैंड कर रही है। तो आने वाले टाइम पे डॉक्टर लाल पैथलैब का भी वैल्यूएशन काफी अच्छा होने वाला है। तो ये शेयर अगर आपको 1400 के आसपास मिलता है तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर दीजिए। शेयर नंबर 4 ITC। ये एक ऐसा ब्रांड है जो शायद ही कोई होगा जो इंडिया में इसे नहीं जानता होगा। इसके कई सारे ब्रांड्स हैं जैसे येपी नूडल्स, आशीर्वाद आटा या सनफीस्ट, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं, ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत ही फेमस है मार्केट में और जिनकी बहुत अच्छी कमांडिंग वैल्यूएशंस है। और इसके अलावा ये होटल इंडस्ट्री में भी है, जैसे ITC ग्रैंड मराठा, इनकी बहुत बड़ी बड़ी 5 स्टार होटल्स हैं। ये सिगरेट बिजनेस में भी है, सिगरेट बिजनेस में भी इनका लीडरशिप है मार्केट में। सो कुल मिला के ये शेयर अभी बहुत अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, करीबन 180-190 के आसपास है। कुछ दिन पहले ये 140 रुपए तक भी पहुंच गया था। और रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया कि ये अपने प्रॉफिट्स का 80-85% कंपनी का प्रॉफिट्स ये डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। दैट मीन्स कि आपको बहुत अच्छे पैसे सिर्फ शेयर रखने के मिलने वाले हैं। तो अगर अज्यूम करिए इनमें जो ग्रोथ आती है 180 का, अगर आप 250 भी पहुंच जाते हो तो जो आपको शेयर के ऊपर जो ग्रोथ मिली वो अलग, एट द सेम टाइम आपको जो डिविडेंड में प्रॉफिट्स मिलने वाले हैं वो अलग। और ये एक FMCG कंपनी है, मतलब जो डेली यूज में आपके प्रोडक्ट्स आते हैं तो ये प्रोडक्ट सेल होने वाले हैं, ये प्रोडक्ट्स नाम से बिकते हैं। तो आप इस कंपनी को भी इस वैल्यूएशन में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से रख सकते हैं। शेयर नंबर 5 IRCTC। IRCTC हम सभी लोग जानते हैं, इंडियन रेलवे में कौन ट्रैवल नहीं करता है। ये कंपनी का मोनोपोली है बिजनेस में, बिकॉज रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला था कि इसको ये कभी भी प्राइवेटाइज नहीं करेगी, तो हमेशा ये गवर्नमेंट के हाथ में रहने वाला है। और शेयर की लिक्विडिटी बहुत कम है मार्केट में, मतलब अराउंड 87% गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है, सिर्फ 13% शेयर ही लिक्विड है मार्केट में। तो ये शेयर जब लिस्ट हुआ था तो अराउंड 500-600 के आसपास हुआ था और इसकी जो IPO प्राइसिंग थी वो सिर्फ 300 रुपए के आसपास थी। और ये शेयर सिर्फ 1 साल के अंदर लगभग 1800-1900 रुपए तक पहुंच गया था। मतलब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, बेसिकली डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए शेयर प्राइस और ज्यादा बढ़ते रहता है। बिकॉज ऑफ दिस मार्केट क्रैश ये शेयर 1900 रुपए से लगभग 900 रुपए तक पहुंच गया था और ये वापस बाउंस बैक हुआ है और अब करीबन 1350 रुपए के आसपास चल रहा है। तो अगर आपको ये शेयर 1100-1200 रुपए के रेंज में मिल जाता है तो आप इसे इन्वेस्ट करके रख दीजिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और ये आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। हो सकता है ये शेयर 4000-5000 के आसपास भी पहुंच जाए, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड। सो गाइज, ये थी मेरी 5 शेयर की लिस्ट जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन 5 शेयर्स में आप 20% डिवाइड करके भी रख सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपकी खुद की पोर्टफोलियो है तो उसमें आप इसे ऐड कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप किसी एक शेयर में एक साथ पूरा अमाउंट इन्वेस्ट मत करिए। अगर आपकी बजट है 10,000 रुपीज एक कंपनी में इन्वेस्ट करने की, तो आप 2-2 हजार करके 5 बार में इन्वेस्ट करिए, जिससे आपको प्राइस एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है और शेयर आपको सस्ता पड़ जाता है। आप एक साथ इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कल मार्केट फॉल हो और आप सोचो कि यार मैंने जल्दी खरीद लिया, मुझे रुकना चाहिए था एक दिन, बिकॉज nobody knows how market is going to behave tomorrow. Nobody knows this. It's just that you can predict something, but not necessarily that needs to be true. So guys, keep investing and keep growing your money. Stay safe, stay healthy. Thank you so much for watching my video. And guys, इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए जो भी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो।